Hello friends, so in this video we will cover theory part of learning outcome 3, perform operations on table. To watch practical part you have to click on the I button so that you can get that video, or the video's link is in description also. So our topics are inserting data in a table, editing records in a table, deleting records from a table, sorting data and differential integrity, creating and editing relationships one-to-one, one-to-many and many-to-many, and field properties. So these topics we will cover today. In the previous video we have already talked that what are SQL commands. So we have done SQL commands DDL, that is data definition language, and DML commands, data manipulation language. In this learning outcome, in the practical part, we need some data manipulation language commands, that is DML commands there are which needs to be performed. So I will not perform them in the practical video because there is another video for DML commands. So if you want to watch that, you have to go to the description box and take the link from there. So what are data manipulation languages? First the question is, what is a data manipulation language? तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से यूजर एक डाटा बेस के अंदर डाटा को डाल सकता है और उसे चेंज कर सकता है, अपडेशन कर सकता है. डाटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस, insertion of new information into the database, deletion of information in the database and modification of information in the database. यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड्स कर क्या क्या सकती हैं, इस जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर कोई भी डाटा जो है उसे दिखा सकती हैं, उसके अंदर कोई नया डाटा डालना हो, नई इंफॉर्मेशन डालनी हो तो वो डाल सकती हैं, कोई इंफॉर्मेशन डिलीट करनी हो या फिर उसमें कोई चेंजेस करनी हो, अपडेशन करनी हो, तो वो सब काम हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस का होता है. अब हम बात करते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की टाइप्स की. तो दो टाइप्स हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल. तो प्रोसीजरल में क्या होता है, द यूजर स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट. तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो यूजर है, जो डाटा लेना चाह रहा है, उसे ये पता है कि वो उसे कौन सा डाटा लेना है और किस तरीके से लेना है. बट नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, द यूजर ओनली स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज नीडेड, कि उसे बस ये पता है कि मुझे ये डाटा चाहिए है, इस आगे का उसे कुछ नहीं करना. नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर बस यूजर को यूं देखना है कि मुझे डाटा क्या चाहिए, आगे जितना भी काम करना है वो कंप्यूटर ने खुद करना है कि किस तरीके उस डाटा को वो फेच करेगा. ज्यादा सही होता है प्रोसीजरल को यूज करना, बिकॉज उसके अंदर एरर की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहती है. नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि वो होता क्या है. उससे पहले अभी हमने बात करी DML कमांड्स, हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं अलग वीडियो में, वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपने वो देखनी है तो. डाटा मैनिपुलेशन के बेसिकली तो चार ही ऑप्शंस होते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट. तो इनकी इन्हें हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज, तो इनको जरूर देखना बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है. अब हम चलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर. So referential integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship. In base, data can be linked between two or more tables with the help of primary key and foreign key constraints. तो referential integrity एक ऐसा प्रोसेस लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम हमारे डाटा के अंदर एक्यूरेसी बना के रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी बना के रख सकते हैं, उन्हें एक रिलेशनशिप में डाल करके. इसमें होता क्या है, बेस के अंदर दो या दो से ज्यादा टेबल्स को लिंक कर दिया जाता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया जाता है प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से. अब जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो हेल्प क्या करती है, तो उसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या क्या वो अवॉइड करता है. तो मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक है प्राइमरी टेबल, एक है रिलेटिव टेबल. इन दोनों के बीच में हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर रखी है, यानी कि इनके बीच में हमने एक लिंकिंग कर रखी है. अब टाइप्स भी हम आगे भी पढ़ेंगे तो देखेंगे अभी रिलेशनशिप होता क्या है. पहले ये समझ ले कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से अब होगा क्या क्या, तो यहाँ पर हमने पहले लिखा एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की. अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये दो टेबल्स हैं,
कंपनी आईडी एंड कंपनी नेम आर देयर, 2 फील्ड्स इन इट। यहाँ पे मैंने 1 एप्पल एंड 2 सैमसंग, मैंने ये 2 यहाँ पर रिकॉर्ड्स डाले। इसमें भी 2 रिकॉर्ड्स है, कंपनी आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। इसमें भी हमने 2 रिकॉर्ड्स डाल रखे हैं। फर्स्ट है कंपनी आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 1 एंड प्रोडक्ट नेम इज आईफोन। अब मान लो मैं सेकेंड फील्ड यहाँ पर डाल रही हूँ जिसकी कंपनी आईडी है 15, प्रोडक्ट आईडी है 2 और प्रोडक्ट नेम है मस्टैंग। तो जो अगर हमने इन दोनों टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप लगा रखा है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर रखी है, तो क्या होगा, ये जो रिलेशनशिप है वो हमें सेकेंड रिकॉर्ड जो भी हम डाल रहे हैं विद कंपनी आईडी 15 उसे वो नहीं डालने देगा। क्यों नहीं डालने देगा? क्योंकि प्राइमरी टेबल के अंदर ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें चेंज करनी है कोई वैल्यू, तो ये अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 की जगह लिखना है 3, तो ये हमें चेंज नहीं करने देगा अगर यहाँ पर भी कोई रिकॉर्ड इससे रिलेटेड है, और ना ही हमें यहाँ से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने देगा अगर उससे मैचिंग रिकॉर्ड हमारी प्राइमरी टेबल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो हमें क्या क्या अवॉइड करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? फर्स्ट करता है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हम नहीं डाल सकते जो कि प्राइमरी की टेबल के अंदर नहीं है। सेकेंड, चेंजिंग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते प्राइमरी में अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड उस पर जो डिपेंड कर रहा है वो रिकॉर्ड एसोसिएटेड टेबल में प्रेजेंट है तो। और थर्ड कि हम कोई भी ऐसा रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते प्राइमरी की टेबल में से अगर इससे कोई रिलेटेड रिकॉर्ड एसोसिएटिव टेबल के अंदर है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। रिलेशन इज इन फैक्ट mathematical concept describing how the elements of two sets relate to each other. In terms of relational database, relations are the tables that store data in it, and how these tables relate to each other is known as relationship between two tables. तो जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है, 2 सेट्स के बीच में कोई चीज है जो कि उन्हें डिस्क्राइब कर रही है और उन्हें रिलेट कर रही है। इसी तरीके से रिलेशनल डेटाबेस के अंदर रिलेशंस जो होती हैं वो टेबल्स होती हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर्ड होता है, और अगर उनके बीच में हम कोई कनेक्शन कर दे, कोई लिंकिंग कर दे, तो उसे रिलेशनशिप कहा जाता है। रिलेशनशिप इज बेसिकली अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। एक लॉजिकल कनेक्शन है अलग अलग टेबल्स के बीच में। आरडीबीएमएस के अंदर क्या होता है, हम अलग अलग टेबल्स को लिंक कर सकते हैं फॉरेन की की हेल्प से। अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन 2 or more tables. When you relate 2 tables, you do not need to enter the same data in both the tables except one common field that will help in setting up the relationship. Relationship है क्या? 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच में कनेक्शन है। इससे होगा क्या, अगर हम 2 टेबल्स को रिलेट कर रहे हैं तो और हमें सेम डाटा कहीं पर डालना है तो हमें जरूरत नहीं है बार बार उस डाटा को डालने की। सिर्फ हमें जो कॉमन फील्ड है यानी प्राइमरी की है जो हमने उससे लिंक करी, फॉरेन कीज जो है दोनों की, बस उसके अंदर हमें वो डाटा डालना है और ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर आ जाएगा दूसरी टेबल में भी जिसके साथ हमने रिलेशनशिप कर रखा है। रिलेशनशिप्स between tables help us to save the time as there is no need to enter same data in separate tables. टाइम सेव करने में हेल्प करता है क्योंकि सेम डाटा को हम बार बार नहीं डालेंगे। रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स, डाटा की जो एंट्री की एरर्स होती हैं उन्हें रिड्यूस करता है और समराइज कर देता है डाटा को रिलेटेड टेबल्स में से। अब रिलेशनशिप्स के 3 टाइप्स हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड many to many रिलेशनशिप। तो 1 to 1 रिलेशनशिप रेयरली ही यूज करा जाता है, बट इसके अंदर होता क्या है कि 2 टेबल है हमारे पास मान लो, तो पहले टेबल में जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ रिलेशन में हो जाती है। ये होता है हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप में। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होगा कि हमारे पास 2 टेबल है, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए के अंदर या फिर टेबल बी, दोनों में से किसी एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए और वो प्राइमरी की दूसरी टेबल के किसी भी फील्ड के साथ रिलेट कर सकती है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि जो जितनी भी फील्ड्स हैं दोनों टेबल की, यानी कि टेबल ए में जितनी भी फील्ड्स हैं, टेबल बी में जितनी भी फील्ड्स हैं, एक दूसरे से हम उन्हें रिलेट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर रिलेट करने के लिए। ज्यादातर तो 1 to many रिलेशनशिप को यूज करा जाता है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बहुत ही रेयरली यहाँ पर यूज करा जाता है डेटाबेस के अंदर। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम एक डाटा को इंसर्ट करते हैं
एडिटिंग रिकॉर्ड्स की एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक बात तो आपके दिमाग में आई होगी कि ये हमने कैसे करा है, इसने तो कोई स्लाइड हमें दिखाई ही नहीं। तो मैंने बता दिया कि ये सारे टॉपिक्स हमने DML कमांड्स के अंदर कर रखे हैं। उस वीडियो को देख लोगे तो ये कंसेप्ट आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। देन सोर्टिंग डाटा, सोर्टिंग डाटा का हमारा रह गया है तो उसे भी हम अभी करेंगे। वैसे इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, आई थिंक आप सबको पता होगा सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। या किसी भी फील्ड के बेसिस पर असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी डाटा को अरेंज करना। जैसे यहाँ पर हमारे नेम्स हैं, देयर आर 7 to 6 नेम्स है, 6 नेम्स हैं यहाँ पर। हमें इनको इनके फर्स्ट लेटर के बेसिस पर असेंडिंग से डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो यही है हमारा सॉर्टिंग डाटा। आई डोंट थिंक कि इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है। हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है। देन हमने क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ रिलेशनशिप देखा, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। एंड फील्ड प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पहले करी थी। जब हमने डिजाइन व्यू के अंदर हमने टेबल्स बनाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब हम फील्ड टाइप असाइन करते हैं तो नीचे यहाँ पर हमारी फील्ड प्रॉपर्टीज आती है, लाइक ऑटो वैल्यू, लेंथ, कि उसका किस टाइप का फॉर्मेट रखे, और यहाँ पर बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज आती हैं। सो आई होप ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। इसके जितने भी हमारे प्रैक्टिकल पार्ट हैं उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करें तो वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।